अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक अपना पर्सनल लाइफ के एक ब्लॉग बनाकर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, मेरे आसपास रिश्तेदार जितने भी हैं सब बोल रहे फ़ोन नहीं उठाती, कितनी बिजी है, फ़ोन नहीं उठाती, भाव खाती है, ये करती है। तो मैं आज उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं एक अपना पर्सनल लाइफ की ब्लॉग जो है मैं बताऊँगी। और ये मेरी हर दिन का है, ठीक है, ये मेरी हर दिन का है। शुरू करते हैं। मैं सुबह सोकर उठी रात के 2:30 बजे। तहज्जुद का टाइम है, 2:45 है। अब मैंने उठा, अब नमाज़ अदा किया, ठीक है। अब देखिए, नमाज़ अदा करने के बाद मैं दुआ ख़त्म कर दी। तस्बीह में दरूद शरीफ पढ़ लिया। पढ़ने के बाद मैं कुरान पढ़ती हूँ, ठीक है। ये मेरी हर दिन की है। कुरान पढ़ने के बाद फिर मैं इंतज़ार करती हूँ जब तक 4 बजे का अज़ान नहीं होती, तब तक मैं कुरान पढ़ती रहती हूँ, ठीक है। जैसे ही 4 बज जाती है तो मैं कुरान बंद कर देती हूँ, ठीक है। अज़ान की इंतज़ार करती हूँ, सुबह के अज़ान के, ठीक है। देखिए, अब 4 बज गए। अब सुबह के अज़ान मैंने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर मैं वैसे ही मेरे सेम जो है, सुबह के बाद नमाज के बाद मैं क्या-क्या पढ़ती हूँ वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। नमाज के बाद मैं दुआ तस्बीह तो सभी माँगते, मैं भी माँग लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जो दुआ माँगने के बाद अब मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। अब सिर्फ मेरे डेली दिन का ये रूटीन देखती जाइए कैसे होता है ये मेरे साथ हर दिन। ये फ़जर की नमाज़ ख़त्म के बाद एक लंबा सजदा, ऐसी सजदा देती हूँ, बस दुआ कुछ मांगती हूँ सजदा में, एक सजदा देकर फिर कुछ लास्ट में दुआ मांगकर मैं सो जाती हूँ। 5 बजे मैं सो जाती हूँ। 5 बजते कैसे बजता है पक ठीक है। उसके बाद मैं उठती हूँ 7 बजे, ठीक है। 7 बजे उठने के बाद अपना घर का जो है काम करती हूँ, काम शुरुआत करती हूँ। देखिए, आपको लगेगा कि मैं कितनी बिज़ी हूँ कि क्या हूँ, ठीक है। अब मेरी देखिए गरीब सा घर है, छोटा-मोटा घर है, देखिए इसको। अब सबसे पहले मैं दरूद शरीफ शुरू करती हूँ। थोड़े से दरूद शरीफ पढ़कर मैं जाती हूँ घर की साफ़-सफ़ाई करने के लिए, ठीक है। जहाँ जैसा मुझे ये है साफ़-सफ़ाई करनी, ये मैं बत्ती हमेशा लगाती हूँ वो उसको। अब देखिए, साफ़-सफ़ाई करने के बाद जुमेरात के यानी कि गया कल के ये ब्लॉग है। मैं हर दिन ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं हफ़्ते में 4 रोज़ा रखती हूँ। एक सोमवार यानी कि पीर, और बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ़्ता में 4 रोज़ा मेरा होता है, ठीक है। रमज़ान के अलावा खाली दिन में, ठीक है। और ये जो डस्ट है ना, ये मतलब मास्क इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि झाड़ू लगाने से भी डस्ट से मुझे एलर्जी होती है, ठीक है। अब मैंने झाड़ू लगा लिया, अब मैंने पोंछा लगाऊंगी, ठीक है। पोंछा लगाने के बाद मैं फिर क्या करूँगी देख लीजिए। मेरे ये हर रोज़ा जिस दिन रहता है उस दिन मैं पोंछा लगाती हूँ। हर दिन पोंछा नहीं लगाती हूँ। घर पे एक लोग है, क्योंकि ज़्यादा लोग है नहीं कि हर दिन घर पोंछा लगाए। कोई बच्चे नहीं है, कोई परेशान करने वाला नहीं है, तो हर दिन घर पोंछा नहीं लगाती हूँ, ठीक है। तो ये मैं घर पोंछा लगा चुकी, अब पोंछा धो चुकी, झाड़ू वगैरह सब धो चुकी। ये मेरा हफ़्ता में 4 दिन का जो धोने वाला। अब मैं चना भिगा दी हूँ क्योंकि मैंने रोज़ा रखा है, ठीक है। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। उससे पहले कपड़े धोऊँगी, क्योंकि कपड़े धोने के बाद ही मैं नहाती हूँ। तो कपड़े बहुत सारा है, तो बाहर धूप है इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती। अब मैंने देखा फिटकरी, इसको मैंने तोड़कर इसको एक डब्बा में पानी, ये हमेशा आप गर्मी में ख़ास करके यूज़ करो, सर्दी में करो या ना करो। ये फिटकरी ये है, इन्फेक्शन, हर तरह का इन्फेक्शन से काटेगा। बस फिटकरी से नहाना है आपको। अब जैसे साबुन से नहाते हो, शैम्पू से करते, बस नहा लीजिए। फाइनली एक बार फिटकरी वाला पानी को भिगो के एक मग में रखना, उसको फाइनली एक बार बदन पर डाल लेना, और सादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे ही करती हूँ हर दिन, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ। अब मैं ये फिटकरी का एक टुकड़ा को ये पानी में डाल देती हूँ, ठीक है। अब इसको कम से कम 10-15 मिनट आप इसको छोड़ दो। आप अपना कपड़े धो, कुछ भी करो, ये अपना टाइमिंग हो जाता है, ठीक है। देखिए, अब मैंने कपड़ा धो कर ख़त्म करूँगी, फिर इसको लेकर जाऊँगी बाथरूम, ठीक है। ये मेरी हर दिन की है। अब मैं नहा चुकी हूँ, नहा के आ गई। अब ये गर्मी में आप बोलोगे कौन लगाता है ये तेल? इस पे ग्लिसरीन है, और एलोवेरा जेल है, गुलाब जल है, और वैसलीन है। क्योंकि इसको लगाकर मैं 15 से 20 मिनट अपना फ़ैन के सामने मुँह दिखाकर बैठती हूँ। क्योंकि आप ऐसा अगर नहीं करोगे ना, तो फेस अपना हर ये हो जाएगा ना, स्किन और ख़राब हो जाएगा। ये 10-15 मिनट के लिए। फिर अपना आपको दिखाई
देखो कैसे उलझा हुआ कपड़ा। फिर उसको अभी 10 बज चुके, 10 से 2 बजे मतलब सॉरी 12 बजे तक, यानी कि 2 घंटा लगभग मुझे कुछ भी काम करना है, इधर उधर के मैं काम कर लेती हूँ, साफ़ सफाई घर के मतलब जैसे कि कपड़े वे वो सजाना मैं सजा लेती हूँ। ठीक है, देख लीजिए 12 बजे तक जो भी करना मुझे 12 बजे तक करना है। ठीक है, अब 12 बजे के बाद जैसा टाइम बचा है तो मैं दरूद शरीफ पढ़ने बैठ जाती। हाँ, एक बात और है, हाँ, दरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर मैं जाती हूँ सीधा वज़ू बनाने के लिए। ठीक है, वज़ू बना के आई, सीधा वज़ू बना कर आने के बाद मैं देखो आपको टाइम भी बताती हूँ, 12:10 हो हुए हुए, लेकिन मैं हर दिन 12:15 से लेकर बैठ जाती हूँ और सुबह नहा के आकर एक बार मैं बत्ती लगाती हूँ, लेकिन हर दिन 2 बार से 3 बार मैं बत्ती लगाती रहती हूँ। एक सुबह नहा के, फिर एक बार ज़ोहर के टाइम पे, एक बार मगरिब के टाइम पे, ये मेरा फ़िक्स है हर दिन का। ठीक है, अब देखिए 12:10 हो गए, अब 5 मिनट में जाया करके 12:15 से मैं फिर कुरान पढ़ने बैठती हूँ। कुरान पढ़ने के बाद से जैसे ही अजान होती है 12:45 या 1 लगभग, फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। ठीक है, नमाज़ कंप्लीट करने के बाद फिर देखिए, फिर मैं बताऊँगी आपको। देखिए नमाज़ पढ़ना, दुआ दरूद तस्बीह ख़त्म करने के बाद भी मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ती हूँ, जो मैं आज आपको बताऊँगी इस पे। ठीक है, मैं दरूद शरीफ के अलावा, दरूद शरीफ मेरे हमेशा चलते उठते बैठते हर वक्त चलती रहती है, वो मेरे हाथ पे। जब मैं कुछ काम करती हूँ तो बिना तस्बीह में भी ज़ुबान पे दरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने पढ़ रही हूँ ना, इसको मैं क्या पढ़ती हूँ पता है, बता रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ, नमाज़ ख़त्म की एक बार आयतुल कुर्सी, फिर उसके बाद एक बार आयतुल कुर्सी और उसके बाद सूरह फ़लक, सूरह नास हो गया एक बार, फिर पढ़ती हूँ अलहम्दु शरीफ, सूरह इखलास, सूरह काफ़िरून और नादे अली और अलहम्दु शरीफ, ये पढ़ती हूँ। पढ़ के ये सब करके मैं सो जाती हूँ, 2 से 4 बजे तक मैं सो जाती हूँ। फिर 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे अलार्म लगाती हूँ, फिर मैं वैसे वज़ू बनाती हूँ, वज़ू बना के फिर आती हूँ। आने के बाद फिर नमाज़, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। 2 घंटे में सो गई दोपहर को। ठीक है, सो जाने के बाद फिर मैं दोपहर को सॉरी मतलब 4 बजे असर के बाद नमाज़ कंप्लीट करने के बाद मैं पंसूरा लेके बैठती हूँ। पंसूरा पढ़ती हूँ, लगभग आधे घंटे 40 मिनट तक पढ़ती हूँ। पंसूरा ख़त्म करने के बाद मैंने जो पंसूरा में पढ़ा है और जो दरूद शरीफ जो भी मैंने पढ़े वो सबको फातिहा दिलाती हूँ हर दिन। नबी अल्लाह के नाम से शुरू करके, नबी जी से शुरू करके, नबी इकराम से शुरू करके, तमाम नबी जी का आल औलाद अमजाद से शुरू करके, आले रसूल से शुरू करके, तमाम उली अल्लाह से शुरू करके, जितना नेक मोमिन मोमिनात से शुरू करके, जितना मरहूम के नाम से शुरू करके मैं फातिहा दिलाती हूँ। ये बात है, मैं हर दिन फ्रूट्स फातिहा नहीं करती हूँ, कभी कभी जूस और मतलब शरबत और खजूर भी फातिहा कर देती हूँ हर दिन का। बाकी जुमेरात को जो है मैं फ्रूट्स वगैरह कुछ रखती हूँ हफ्ता में एक बार। ठीक है, उसके बाद मैं जलाती हूँ चराग, जो चराग मैं हफ्ते में 2 बार जलाती हूँ, सोमवार और जुमेरात। ठीक है ना, पीर और जुमेरात। चराग मैं जलाती हूँ सोमवार को गौस पाक के नाम से, और जुमेरात जो है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बाबा के नाम से। अब आप बोलोगे इनके नाम के चराग लेडीज़ जलाती नहीं है, ठीक है, जो बाबा के मज़ार में जलती है वो वाली चराग हम नहीं छू सकते, ठीक है, मानते हैं। लेकिन बाबा के मज़ार के बाहर जो मिलते हैं, कुछ औरतों के लिए भी चराग मिलता है, जो कि आप बाबा से इजाज़त लेके बोल कर लेके आ सकते हैं, जो अंदर वाली नहीं, बाहर वो मिलता है। आप जाके बोलिए तो मिलेगा, दिल से अकीदा करिए कि बाबा के चराग जलाना, तो बिल्कुल आपको मिलेगी। तो ठीक है, तो मेरी चराग ख़त्म हो गया जलाया, और मैं अगले हफ्ते के लिए फिर रेडी कर देती हूँ, सर तेल वगैरह डाल के उसको तैयार कर लेती हूँ। फिर अगले हफ्ते तक ये तेल अपना मतलब अच्छे से सॉस भीग लेना। ठीक है, तो फिर देखिए तेल नहीं ख़त्म हुआ, फिर एक तेल है, मतलब ये थोड़ा रहेगा, क्यों मैं डाल देती हूँ। ये देखिए मेरी सुबह से आप पूरा रात के 2:30 बजे से चलता है। हाँ, दोपहर का 2 घंटा मुझे सोना ज़रूरी है, अगर नहीं सोऊंगी तो मेरे को सारा इबादत में थकावट लगेगी, नींद खाली नींद आएगी। ठीक है, हो गया। अब मगरिब हुआ, मगरिब में हम ओनली खजूर और शरबत पीकर नमाज़ अदा कर लेते हैं, क्योंकि मैं खाकर नमाज़ नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, अफ्तारी करेंगे। वो अफ्तारी हम आपको करते हुए नहीं दिखा सकते, ठीक है, बस क्या अफ्तारी बनाए हैं वो हम दिखा सकते, लेकिन हम आपको वो बोले थे ना, और क्या क्या पढ़ते थे, और 7 अब बार बता सूरह रहे सुनिए। कौरेश और 7 बार सूरह कौसर, ये पढ़ते हैं रोज़गार के लिए, और 3 बार सूरह लैल पढ़ते हैं जो बाल झड़ने के ना झड़े, और नादे अली शरीफ और वी फातिमा की रुबाइल भी हम हर नमाज के बाद ये सब पढ़ते हैं। हम अफ्तारी करेंगे, अफ्तारी करने के बाद ये हम चले कुछ मतलब हम हफ्ते में 4 दिन
गोश्त मांस मछली कुछ भी नहीं खाते, तो इसलिए हम खाने जाते। खाने खाकर हमने आज घर पे ये ट्राई किया था बनवा के। हम देखते हैं हफ्ते में एक बार तो बनता है ना, मतलब गोश्त मछली हम हफ्ते में 4 दिन नहीं खाते। 4 दिन से बोलिए 5 दिन नहीं खाते, ठीक है। 2 दिन जो हम नहीं बाहर से खाते हैं, चाहे मंगवा के चाहे बना के, ठीक है। तो ये मेरी डेली का रूटीन है। आप बताइए, तो मैं क्या खाली ऐसे लोग बोलते हैं फ़ोन नहीं उठाती है, कितनी बिज़ी है। और मैं एक बात बताऊँ, मैं जब नमाज़ पढ़ूँ, कुरान पढ़ूँ, कुछ भी पढ़ूँ, मोबाइल को साइलेंट कर देती, किसी का भी कॉल आए, मुझे कोई ये नहीं है, ठीक है। इतना ही, बाद में मैं बताऊँगी अब मैं नमाज़ के बाद क्या-क्या कितना-कितना चीज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ के अलावा मुझे पढ़ने में थोड़ा देरी होती है। तो शुक्रिया इतना यहाँ तक आने के लिए।